कि साधु को क्या करना चाहिए समाज के लिए। तो एक संत जो अपने जीवन में 100 संस्थान बनाकर गए, 108 लड़के लड़कियों को जिन्होंने साधु जीवन प्रदान किया, और लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त व्यसन मुक्त जीवन के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और 32 आगम, एक शास्त्र के ऊपर हम काम करने लगे तो भी सालों साल लग जाती हैं। तो इतना साहित्य वो देकर गए समाज को। तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहे कोई भी संत हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है, हमें अपने समाज के, धर्म के, देश के और पूरे संसार के उत्थान के लिए, नव निर्माण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही कार्य करना चाहिए। देखो, दीक्षा कई संत लेते हैं जी, कई सतिया लेते हैं, लेकिन एक ऐसी हर एक दीक्षा लेने के बाद जो संत होते हैं उनके हाथ से ऐसे प्रोडक्टिव काम होने चाहिए। जी। सिर्फ संसारी जीवन जीना या दीक्षामय जीवन जीना, यही हमारा गोल नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ आए, जिए, खाए, पिए, मौज मस्ती किए, चले गए। जैसे दीक्षा लेने के बाद साधु का वेश परिधान किया, प्रवचन दिए और हो गया। तो ऐसे प्रोडक्टिव काम होने चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सभी, सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन जो दीक्षा लेते हैं अलग अलग पंथ में, धर्म में, जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहन श्वेता जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो देश की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? मिलिट्री के ऊपर, खुद के ऊपर, नागरिकों पे नहीं होती है? जी, खुद होती है। तो देश की जो रक्षा है, सुरक्षा है, तो जैसे वो हर नागरिक का कर्तव्य है, उसको अपने देश की सुरक्षा का, देश के स्वाभिमान का ध्यान देना चाहिए। पर अगर कोई पुलिस में है, मिलिट्री में है, तो उसकी तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे जो संत का जीवन है, वैसे तो हर मनुष्य को जो हमारी मॉरल वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है, उनको फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई संत जीवन में है तो उनकी तो और ज्यादा मॉरल ड्यूटी बन जाती है, डबल ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि समाज हमें सब कुछ देता है, भोजन भी देता है, वस्त्र भी देता है, रहने को स्थान भी देता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि गृहस्थ लोग जो हैं इतनी मेहनत से पैसा कमाती हैं, और आप देखेंगे भारत देश में हजारों लाखों साधु संत हैं, तो क्या हम समाज पे बोझ बन के जी? अभी मुझे ऐसा लगता है ना श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का एम अलग अलग होता है। किसी को मोक्षगामी बनना है, किसी को ये जीवन से, ये जीवन शांति पीसफुल है, वो जीवन कहाँ जाएंगे क्या नहीं मालूम नहीं, आगे का क्या है, लेकिन सत्कर्म करते रहना ऐसा लगता है। अभी हम संसार में हैं, अभी आपकी मुलाकात ले रहे हैं, आपके ऊपर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके आप जवाब दे रहे हैं कि ये किसी लिए है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये आपकी मुलाकात ही, आपकी बातचीत किसी के तो किसी के जीवन में परिवर्तन लाए। और ये परिवर्तन लाने के लिए छोटी छोटी बातें, धर्म कौन सा भी रहो, आप जैसे बोले कि हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, जैन रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, हॉट और कौन सा भी रहो, लेकिन ये करते हुए हम जो काम करते हैं, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा धर्म, धर्म क्या है? मानवता हमारा धर्म है। जगाला प्रेम आर पावे, खरा तो एक ही धर्म, जगाला प्रेम आर पावे, सानी गुरुजी ने कहा है। तो ये हर एक का एम अलग अलग होता है। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है कि मैं भी ऐसा चोला पहनूं और मैं भी वो पार्ट, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं जहाँ है उस परिस्थिति में मैं कैसा आगे बढ़ना चाहिए, मोक्षगामी होना या अंतर्यामी होना, और हमारे है ये आजू बाजू के परिस्थिति का लाभ उठा के हमें जो पॉजिटिव थिंकिंग करना, ये बात बहुत जरूरी है। ये आप सुरेखा जी, आपने जो बताया गुरुदेव, जो आप बोल रहे हो कि जैन धर्म में दीक्षा के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ कि मोक्ष के लिए दीक्षा नहीं लेना है, वो हमारा एम नहीं होना चाहिए। यानी हमारा होमवर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें स्टार, वेरी गुड तो अपने आप मिल जाएगा,
अगर हमारी साधना अच्छी है, हमने हमारी सेवा अच्छी है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, तो मोक्ष की माला रटने की जरूरत नहीं, मोक्ष तो अपने आप मिलने ही वाला है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमारे सुरेखा ताई बता रहे थे, तो साधु बनना संसार से भागना नहीं है, पलायन नहीं है। साधु बनना क्या है? Exact. कि हम समाज की सेवा कर पाएं, और तभी कर पाएंगे जब हम खुद अपने आप के ऊपर पूरा समय लगा पाएंगे और अधिक साधना कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न किया था कि साधु संत बनने का उद्देश्य क्या है, आज के साधु संत जो बन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि कम उम्र में दीक्षा Yes, हो जाती yes, है, और फिर उसके बाद वो दीक्षा भी ये हो जाती है, कुछ कारण हो जाता है। Yes. तो ये समाज भी जानना चाहता है इसके रीजन। तो जैसे श्रुताचार्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, आपने देखा होगा मेरे हर प्रवचन में मैं गुरुदेव का नाम लेता हूँ। इस पॉडकास्ट में भी शायद मैंने 3-4 बार नाम लिया होगा। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो मेरे गुरु थे, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आपने उनका अगर जीवन चरित्र पढ़ा है, आपने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, गुरुदेव के बारे में बहुत स्टडी किया है, डीप स्टडी किया है, तो गुरुदेव ने अपने एक छोटे से जीवन में 100 इंस्टीट्यूट बनाए। क्या बात है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्म स्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत में जहां भी उनकी पैदल यात्राएं हुई, हर गांव में, हर शहर में उनकी एक ही भावना थी, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। आज तक उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, कोई संस्थान खड़ा नहीं किया। वो चाहते तो 500 एकड़ में खुद का आश्रम बना के भी रह सकते थे, मौज मस्ती से, आराम से, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, मुझे समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। और अंबाला के अंदर PKR जैन स्कूल है, जहां पर 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। सुरेखा बेन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, बिना भेदभाव के वहां पर पढ़ाई करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैन स्थानक पश्चिम विहार दिल्ली में एक हॉस्पिटल चलता है, गुरुपदम जैन चिकित्सा केंद्र। हर साल वहां पर 3,000 ऑपरेशन होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, ऐसी सैकड़ों संस्थाएं गुरुदेव ने बनाई। 108 उन्होंने दीक्षाएं करवाई। जो बच्चे, चाहे वो छोटी उम्र में हैं, युवा हैं, बड़ी उम्र में हैं, उन्होंने दीक्षा लेकर BA, MA, PhD किया और पूरे भारत में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं। जिसमें आपको अगर मैं प्रमुख कहूँ तो हमारे वर्तमान जैन आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उनको दीक्षा पाठ भी हमारे दादा गुरुदेव ने पढ़ाया, और मेरे गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज ने उनको साधु का जीवन, साधु का बाना पहनाया। तीसरी बात, अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो 32 आगम हैं, तो गुरु महाराज ने उनको पूरे विश्व में पहली बार प्राकृत से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में सचित्र प्रकाशन करवाया विद पिक्चर, ताकि पिक्चर से क्या है, बच्चे ऑडियो विजुअल जल्दी समझ सकती है। और अभी तो ये प्रूव हो गया है कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो भी विजुअलाइजेशन को ज्यादा कैच करता है। तो इसके लिए उन्होंने, अब हम बात कर रहे थे कि साधु को क्या करना चाहिए समाज के लिए, तो एक संत जो अपने जीवन में 100 संस्थान बनाकर गए, 108 लड़के लड़कियों को जिन्होंने साधु जीवन प्रदान किया, और लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और 32 आगम, एक शास्त्र के ऊपर हम काम करने लगे तो भी सालों साल लग जाती हैं। तो इतना साहित्य वो देकर गए समाज को। तो मैं समझता हूँ कि हमें, चाहे कोई भी संत हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है, हमें अपने समाज के, धर्म के, देश के और पूरे संसार के उत्थान के लिए, नव निर्माण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही कार्य करना चाहिए, ताकि हम जो समाज से ले रहे हैं उस ऋण से कुछ अंशों में हम उऋण हो सके, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें इस बात की प्रसन्नता हो कि हमको जो रोल मिला था वो हमने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। हमको रावण का रोल नहीं निभाना है, हमको राम बनने का रोल निभाना है, क्योंकि रावण तो आज बहुत है कलयुग में। अब जरूरत है राम बनने की,
कृष्ण बनने की, बुद्ध और महावीर बनने की। गुरु अमर वरुण कहे भक्तों पे तेरी करुणा की बरसात रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर, आशीष तेरा मेरे साथ रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे।